स्टार्ट देरी हो रही होगी उनके बेचारे बहुत क्षमा चाहता हूँ। पब्लिक आ गई बहुत ज्यादा, पब्लिक को छोड़ के निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। माननीय मंत्री श्री गौरव गौतम जी, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल विधि एवं विधान विभाग, हरियाणा सरकार का मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित शहीदी दिवस पद यात्रा की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही प्रेस से आए हुए बंधुओं का भी स्वागत करती हूँ। शहीदी दिवस पद यात्रा की विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रित करती हूँ। सर, आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पत्रकार साथीगण, हमारी इस पूरे अभियान की कोऑर्डिनेटर साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप सबको यहाँ पर निमंत्रण आमंत्रित किया है कि आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हर युवा तक ये बात पहुंचे कि मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी 23 मार्च को जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का दिन है, शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे महान विभूतियों को याद करते हुए हम इस दिन को मनाते हैं। भारत सरकार के द्वारा माई भारत कैंपेन के द्वारा मेगा शहीद पद यात्रा का आयोजन फरीदाबाद के अंदर किया जा रहा है। ये पद यात्रा युवाओं को प्रेरणा देने के लिए और हमारी महान विभूतियों को याद हमेशा हमारे मन में बनी रहे और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका जो समर्पण था, आजादी में जो उनका बलिदान था, वो कोई युवा भूले ना। आने वाली पीढ़ी हमेशा इतिहास को अच्छे से याद रखे। इसको लेकर भारत सरकार ने हर जिले में एक पद यात्रा शहीदी दिवस पर एक आयोजन की है और इसका हरियाणा में मुख्य केंद्र फरीदाबाद रखा है। इस मेगा शहीदी दिवस पद यात्रा पर इस देश के यशस्वी खेल, युवा व श्रम मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खड़से जी और हरियाणा सरकार के सभी प्रतिनिधिगण, फरीदाबाद के प्रतिनिधिगण और 10,000 से ज्यादा युवा इस पद यात्रा में हिस्सा लेंगे और एक आने वाले पीढ़ी को और युवाओं को संदेश देने का काम करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये हर युवा के लिए ये दिन प्रेरणा का दिन होगा और इसमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को अलग अलग प्रकार से क्यूज कंपटीशन हो या यात्रा हो या उससे एक दिन पहले 22 मार्च को श्रमदान करके जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें अपनी भूमिका हमारे युवा निभाने वाले हैं। 23 तारीख को पुष्पांजलि करके इन शहीदों को, उसके बाद इस पद यात्रा का शुभारंभ सुबह किया जाएगा। 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये यात्रा होगी। बीच बीच में हर प्रकार के लोग इस यात्रा में, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। ये सब आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हर युवा तक बात पहुंचे और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से आग्रह करता हूं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं से, कि अपने अपने जिलों में जो ये यात्रा निकलेगी शहीदी दिवस पर पद यात्रा, उसमें हिस्सा लें। ये यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं है,
ये युवाओं को प्रेरणा देने का कार्यक्रम है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन, उनको याद करते हुए, उनके किए हुए काम है इस देश को आजाद कराने के लिए, उनको याद करने का दिन है। इस दिन सभी के हाथों में तिरंगा होगा, बैजेज लगे होंगे। एक व्यवस्थित और अच्छी एक पद यात्रा राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को एकत्रित करते हुए कि आने वाले समय पर देश का युवा एकत्रित होकर एक सूत्र में रहकर समाज के लिए, देश के लिए काम करे, ये इसके लिए प्रेरणा का केंद्र बने। इस जानकारी देने के लिए आप सबको मैंने आमंत्रित किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर आपके प्रश्न है तो मैं गौतम जी, ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? ये के.एल. मेहता दयानंद कॉलेज से स्टार्ट होगी और शहीदी स्मारक तक जाएगी। इसमें सभी समाज के सभी वर्गों, सभी, हर वर्ग के लोग, हर युवा को, हर व्यक्ति को इसमें निमंत्रित किया गया है, खास करके आने वाले युवाओं को, कि इस स्वतंत्रता सेनानियों की याद में वो ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हों। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आने वाले हैं इस यात्रा की शुरुआत के लिए। इसके अलावा कोई और की एंट्री है? देश के हमारे खेल मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, और उनके मंत्रालय के तत्वाधान पर ही ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हरियाणा सरकार सुबह 7:15 बजे ये स्टार्ट ऐसा नहीं मंत्री जी, लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं आप इस कार्यक्रम की? है। लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं आप इस कार्यक्रम की? इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले अम्बाला में बनी थी, लेकिन वापस प्रोग्राम चेंज हो गया तो फरीदाबाद। शहीदों को याद तो आमतौर पर किया जाता है, लेकिन जिस तरह से आम जन को जोड़ने की कोशिश है, इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह से याद करना चाहिए? इस स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए, याद करते हुए, इतिहास की चीजों को हमारे युवा याद रखें। इस देश को आजाद कराने के लिए कितनी महान विभूतियों ने बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हमें याद रहना चाहिए। ये युवा भारत के लिए जानना बहुत जरूरी है। उसको लेकर मैं ऐसा मानता हूँ ये पद यात्रा उसका एक प्रेरणा बने। इस पद यात्रा में शामिल होने से कोई रजिस्ट्रेशन है या कोई क्या करके? माई भारत पोर्टल पर हमने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा युवा, जो सरकार का युवाओं को जोड़ने का एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, उसमें जोड़ने का प्रयास किया। कई हजार रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं और कल तक चलेंगे ये रजिस्ट्रेशन। हमारा टारगेट 10,000 युवाओं का है। पूछो जी। ये सेक्टर 12 खेल परिसर में तीरंदाजी अकेडमी चलती थी, वो बंद हो चुकी है। कोई जानकारी अगर आएगी तो इस पे आप दे रहे हो जानकारी, क्यों बंद हुई है इसकी जानकारी जरूर उसके नाहर पीछे सिंह लेंगे। स्टेडियम कब बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा? जल्दी उसके लिए पैसा अलॉट हो चुका है, उस पर काम चालू है। क्या उसमें इंटरनेशनल गेम भी होंगे? पहले भी होते हैं, आगे भी होंगे। पहले तो रहे हैं, बंद जब वो बन के तैयार हो जाएगा, उसे बनाया इंटरनेशनल सुविधाएं के लिए बनाया। मोदी जी एक सुझाव है, 11 साढ़े 11 बजे का समय तो ठीक हो जाए, तो थोड़ा सा ये भी जरूर ध्यान रखें या कम्युनिकेट करते, कम से कम क्या होता है और प्रोग्राम भी होते हैं और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे।